मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 4 करने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय की क्लास 4 करने जा रहे हैं। ठीक है। अब तक हमने शेषफल प्रमेय के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरम सीखी हैं, उनको कैसे शेषफल निकालते हैं उनके आधार पे। तो आज हम इसी कड़ी में एक फिर से एक स्टार्ट करते हैं, एक प्रमेय, एक थ्योरम जिसका नाम है एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। आइए दोस्तों दोस्तों देखिए, एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इसके अंदर हमें कोई फंक्शन दे देगा। ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू दे देगा। फंक्शन मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 है, और इसको बोलेगा यदि एफ एक्स को हम अगर भाग देंगे x माइनस टू से, एफ एक्स को यदि हम भाग देंगे x माइनस टू से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, हमने क्लास एक दो क्लास एट्थ नाइन्थ में हमने क्या सीखा था। अगर ऐसी कोई इक्वेशन यदि हमने भाग देनी है तो उसको ऐसे देते थे, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 5। इसको कैसे देते थे। अभी ये कहाँ पे जाएगा, एक्स पे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्र माइनस 2x। ठीक है। और ये इधर माइनस, ये प्लस। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, और 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5। ठीक है। अभी ये कहाँ जाएगा, प्लस 3 पे, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6, तो ये देखिए माइनस प्लस। ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से 5 गया तो 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ठीक है। लेकिन हमारे पास कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम जिस भी डिवाइजर से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए इधर x माइनस टू है, इससे हमने भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू को वैल्यू पुट कर लेंगे 0 के बराबर। ठीक है। तो ये इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू अब 2 जो आई है ना, उस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, यहां पर रख देंगे, एफ एक्स के अंदर रख देंगे। ठीक है। तो ये देखिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2। यदि x की जगह पे हमने 2 रखा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 जमा 2 घटा 5। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा डायरेक्ट, 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 5। 4 और 2 6, और माइनस 5 क्या होगा हमारा, एक हमारे पास डायरेक्ट यहां से रिमाइंडर आ गया। ठीक है। शेषफल आ गया हमारे पास। अभी मान लीजिए यदि यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, यदि यहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये जो x माइनस टू है ना, इफ यदि रिमाइंडर इज 0, देन ये जो वैल्यू है, जो डिवाइजर है हमारा, डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ इसका, एक्सप्रेशन का, एफ एक्स का। ठीक है। क्या होता है, यदि मान लीजिए ये x माइनस टू जिससे हम भाग दे रहे हैं, और भागफल देके जो हमारा शेषफल यदि 0 बच जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस टू का हमारा फैक्टर हो जाएगा। क्यों, देखिए, जब हम 21 को मान लीजिए 7 से भाग देते हैं, तो 7 तिये 21, और जो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 0 बच गया। तो इसका मतलब क्या है कि 7 21 का फैक्टर है, 7 21 का फैक्टर है। ठीक है। तो बात यही तो है। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है। गुणनखंड होता है जिससे हम पूरा पूरा भाग दे सकें। ठीक है। जैसे 21 को यदि 7 से भाग दिया तो कितना शेषफल आया, 0 आया। तो ये 7 है ना, 21 का क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 नहीं बचता, यदि रिमाइंडर 0 बचता, तो हम कह सकते थे कि x माइनस टू जो हमारा है ना, वो इस फंक्शन का फैक्टर होगा, यदि ये शेषफल कितना बचता, 0 बचता। यदि ये अभी 0 नहीं है, इफ
इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन डिवाइजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यदि 0 के बराबर शेषफल नहीं बचेगा ना, तो ये जो इक्वेशन है जिससे हम डिवाइजर है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। किसका? फंक्शन का फैक्टर नहीं होगा। अभी आगे देखिए, देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ठीक है, यदि हम इसको भाग देंगे किससे? x प्लस 1 से, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? तो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डिवाइजर होता है हमारा उसको हमने क्या रखना होता है? 0 के बराबर रखना होता है। x प्लस 1 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? 0 रख दिया, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 हमने किस में रखना है? ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स है ना, x की वैल्यू अब क्या आ गई हमारी? -1 आ गई, ठीक है। अब हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकालेंगे, डायरेक्ट शेषफल निकालेंगे -1 को इस फंक्शन में रख के। जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये -1 का वर्ग जमा 9 इंटू -1 प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए -1 का वर्ग क्या होगा? 1, 9 मल्टीप्लाइड -1 क्या हो जाएगा? -9 और प्लस ये क्या है? 5, ठीक है। तो अभी देखिए 5 और 1 क्या हो गया हमारा? 6, ठीक है। और -9 जमा 6 तो हमारा क्या हो जाएगा? -3 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी कोई फंक्शन दिया गया हो और उस फंक्शन का हमने किसी डिवाइजर से भाग देके शेषफल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? जो डिवाइजर है ना, जो भाजक है, जो भाजक हमें दे रखा है, ठीक है, उस भाजक को हम 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और जो x की वैल्यू जो आएगी ना, वो इस जो एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है, उसमें रख देंगे। तो x की वैल्यू रखने पर जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा ना, वही उस एक्सप्रेशन का क्या होगा? रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, ठीक है। अभी बताइए एक सिंपल बात, क्या x प्लस 1 इस जो ये फंक्शन दिया गया है, जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टर होगा? बताइए आप। x प्लस 1 क्या होगा? फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें शेषफल कितना बच रहा है? -3 बच रहा है, ठीक है। अगर शेषफल बचता 0 तो हम कह सकते थे कि x प्लस 1 क्या होगा? इस चीज का, इस फंक्शन का क्या होगा? फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या x माइनस 1 फंक्शन x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 जमा 1 का एक गुणनखंड होगा? क्या यह फैक्टर होगा? तो हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? कैसे पता चलेगा? यदि देखिए इस एक्सप्रेशन को यदि हम इससे भाग दे दें और शेषफल यदि 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अगर शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 के बजाय और कुछ आ गया, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अभी शेषफल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? शेषफल चेक करने के लिए हम जो डिवाइजर है उसको हम क्या रख लेते हैं? x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। और यहां से x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो यहां से 1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 की पावर 29 घटा 1 की पावर 26 घटा 1 की पावर 23 जमा 1, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 29, 1 माइनस 1, ये इधर -1 और ये +1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? +1 -1 +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 0 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये x माइनस 1 है ना, इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है x की पावर 29 माइनस x रेज टू पावर 26 माइनस x रेज टू पावर 23 +1 का एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को यदि हम भाग देंगे x माइनस 1 से, तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा? 0। और जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देकर शेषफल 0 निकालते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि वह भाजक उस संख्या का, उस भाज्य का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है। आइए दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर या फिर लगातार शेषफल। देखिए लगातार शेषफल क्या होता है। लगातार शेषफल की यदि हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 7, 8, 9, 2, 1। इसको हमने भाग किससे देना है, 5 से भाग देना है। ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो हम क्या कर लिख सकते हैं, 5 एकम 5, बचा कितना, 2। ठीक है। तो इधर से आया कितना, 8। ठीक है। तो 5 पंजे 25, बचा कितना, 3। इधर से कितना आया, 9। इधर से कितना आया हमारे पास, 9। तो 5 सत्ते 35। ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है। इधर से हमारे पास आया 2। 5 अट्ठे 40। ठीक है। ये बचा कितना, 2। इधर से हमने क्या उतारा, 1। 5 चौके 20। शेषफल कितना आया, 1। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो हम ये मैंने रेड पेन से जो लिख रखा है ना, जब ऊपर से जब भी रिमाइंडर आता है, जब भी रिमाइंडर आता है, ठीक है, जैसे ये इधर से जब पहली टर्म में कितना आया, 2। फिर दोबारा कितना आया, 3। फिर दोबारा कितना आया, 4। फिर दोबारा कितना आया, 2। फिर नेक्स्ट बार कितना आया, 1। तो ये हमारे जो है ना, यही हमारे हैं लगातार शेषफल। ये जो हमारे हैं, ये है हमारे लगातार शेषफल, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। किसी भी संख्या को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भाग देते टाइम जो हमारा हर एक स्टेप जो होता है ना, जिस स्टेप से जो हमारा रिमाइंडर निकलता है, वो हमारा क्या होगा, कंज्यूकेटिव रिमाइंडर होगा। ये सभी जो रेड पेन से लिख रखे हैं, ये हमारे सभी क्या होंगे, कंजिकेटिव रिमाइंडर होंगे। ठीक है। लगातार जो शेषफल, कहने का मतलब ये है, जैसे हमने 7 था, सबसे पहले 5 को 1 पर गया, 5 एकम 5, और बचा कितना, 2। तो ये जो लगातार जो ये शेष बच रहे हैं ना, यही है हमारे कंजिकेटिव रिमाइंडर। अभी आपको क्या बोलेगा, देखिए क्वेश्चन में होता है, यदि बोलेगा 78,921 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल 2, 3, 4, 2, 1 बच रहा है, तो बताइए वह संख्या किस से भाग दी गई होगी। हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा कि 78,921 को किसी संख्या से भाग देने पर, 78,921 को किसी संख्या से भाग देने पर जो लगातार शेषफल है वो 2, 3, 4, 2, 1 बचता है। तो बताइए उस संख्या को किस संख्या से, उस संख्या मतलब 78,921 को किस संख्या से भाग दिया गया होगा, बताइए। उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। देखिए हम क्या लिखेंगे इधर, 78,921, 78,921, इसको भाग दिया गया किससे, हमें नहीं पता किस संख्या से भाग दिया गया। ठीक है। और हमें क्या नहीं पता, ये भी नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, हमें इसका जो भागफल है वो भी नहीं पता। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ इसके लगातार क्या है, हमारे पास शेषफल है, लगातार शेषफल है। जैसे शेषफल ये कितना आया, पहले शेषफल आया हमारे पास 2। ठीक है। उसके बाद फिर शेषफल आया हमारे पास 3। उसके बाद फिर शेषफल आया हमारे पास 4। उसके बाद फिर शेषफल आया हमारे पास 2। और उसके बाद फिर शेषफल आया हमारे पास 1। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास शेषफल है। ठीक है। तो यहां पे देखिए 78 में से क्या घटाएंगे, सॉरी 7, 7 है ना, तो 7 में से, तो ये लास्ट में क्या है, लास्ट तो हमारा एक क्या है,
एक अंक है, तो इससे पहले वाला कौन सा आएगा? एक आएगा ना। इससे पहले वाला कौन सा आएगा? देखिए लास्ट में ये तो हमारे पास एक इधर शेषफल बच गया, आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये 2 के बाद हमारा है एक शेषफल है, ये 2 के बाद हमारा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको यदि घटाया तो हमारे पास आया 4, इसको यदि घटाया तो हमारे पास आया 2, और इसको यदि घटाया तो हमारे पास कितना आया? 1। ठीक है, अभी देखिए ये सबसे पहले लास्ट से हमारे पास कौन सा अंक आया होगा? नीचे एक आया होगा ना, ये एक तो रिमाइंडर है, एक तो शेषफल है, आप इसको भूल जाइए, लेकिन ये जो लास्ट अंक है वो हमारा लास्ट में आया होगा ना, 21। ठीक है, इसके बाद कौन सा नीचे उतरा? 2, उसके बाद नीचे कौन सा उतरा? 9, उसके बाद नीचे कौन सा उतरा? 8, अभी बचा कौन सा? 7। ठीक है, तो अभी एक चीज देखिए, 7 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए? 7 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए? कैसे करेंगे? 7 में से डायरेक्ट 2 घटा देंगे ना, 7 माइनस 2 बराबर ये, तो 5। 7 में से कितना घटाएं कि 2 आ जाए? तो इसका मतलब क्या है, हमने 7 में से डायरेक्ट क्या घटा दिया? 2 घटा दिया। तो 7 में से हमने 2 घटाया तो कितना आया? 5 आया। ठीक है, अभी 28 में से क्या घटाएं कि 3 आए? 28 में से क्या घटाएं कि 3 आए? 28 में से 3 गया तो क्या हो गया हमारा? 25 आ गया। क्या होगा हमारा? 25 आ गया। अभी 39 में से क्या घटाएं कि 4 आए? बताइए, 35। 39 में से क्या घटाएं कि 4 आए? 35। ठीक है, ऐसे ही 42 में से क्या घटाएं कि 21 आए? ये कितना आएगा? 40। और 21 में से क्या घटाएं कि 1 आए? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। समझ आया जो मैं कहना चाहता हूं? देखिए इसमें सिंपल वही है जो हम डायरेक्ट यहां से सीधा चल रहे थे ना, अब यहां से हम शेषफल लिख के, शेषफल लिखकर और क्या करेंगे, एक एक अंक उनके सामने लिख देंगे, हमने सिर्फ इतना काम करना है। और फिर जो ये बचा हुआ है इसमें से ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाला घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो संख्या आई है। ठीक है, अभी हमें पता करना है कि डिवाइजर क्या है। ठीक है, हमें भागफल नहीं पूछेगा, हमें सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या पूछता है? डिवाइजर पूछता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो 5 है ना, क्या आया सबसे पहले हमारा? 5, फिर आया हमारे पास 25, जो नीचे नीचे वाली संख्या है जो 25, फिर आया 35। ठीक है, और फिर आया हमारे पास 40, और फिर हमारे पास क्या आया? 20। तो इन सभी का हम क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। इन सभी का हम क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 5 से सभी से कट रहा है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट वैसे निकालें एचसीएफ फैक्टर से तो कैसे निकालेंगे? देखिए 25 क्या होता है हमारा? 5 गुणा 5। 25 हमारा होता है 5, और 5 का फैक्टर एक सिर्फ 5 होता है। इसके बाद आया हमारा 35। 35 क्या होता है? 5 गुणा 7, और इसके बाद क्या होगा हमारा? 40। क्या होगा हमारा? 40 5 गुणा 8, और इसके बाद क्या होगा हमारा? 20। 20 क्या होता है हमारा? 5 गुणा 4। तो हमने सिर्फ ऐसी संख्या लेनी है जो सभी के अंदर कॉमन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 5 सभी के अंदर कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो एचसीएफ आया है ना हमारा, एचसीएफ ही उसका क्या होगा? डिवाइजर होगा। एचसीएफ ही उसका क्या होगा? भाजक होगा। ठीक है, एचसीएफ ही उसका क्या होगा? भाजक होगा। तो यही हमारा कंसेप्ट था। आपको लगातार शेषफल दे देगा, बोलेगा कि किसी संख्या को यदि, ये कोई संख्या है मान लीजिए 5355 है, उसको यदि किसी संख्या से भाग दिया गया तो लगातार शेषफल जो बचेंगे वो
5, 10 और 20 बचेंगे। तो बताइए जो उसको किस संख्या से भाग दिया गया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अच्छा, एक एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को सभी को पूरी तरह से भाग दे दे। ठीक है, वही होता है क्या हमारा एचसीएफ होता है। या अगर वो ये ना पूछे, भाजक की बजाय ये पूछ ले कि मान लीजिए 5638 को किसी संख्या से भाग दिया गया तो लगातार शेषफल 5 आया, 5, 6, 7 आया, तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अगर वो भाजक की बजाय ये पूछ ले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो भी हमने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अभी मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4397 को, किसको? 4397 को भाग देने पर लगातार शेषफल जो है वो 13, लगातार शेषफल 13, 4 और कितना बचता है? 2 बचता है। तो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4397 को भाग देने पर लगातार शेषफल 13, 4 और 2 बचता है। तो देखिए ये शेषफल तो हमारा लास्ट में बचेगा, इसके पास तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो इससे पहले वाला शेषफल है 4, इसके साथ हमारा क्या होगा? 7 आएगा। इसका जो लास्ट वाला अंक है वो आएगा। तो अभी देखिए इसके साथ हमारा कौन सा आएगा? उससे पहले वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा? 9। ठीक है। अभी आप मेरे को एक चीज बताइए, 47 में से 47 में से मैं क्या घटाऊंगा? 47 में से मैं क्या घटाऊंगा कि 2 आ जाए? बताइए। 45 घटाऊंगा ना, तभी तो 2 आएगा। अभी 139 में से मैं कितना घटाऊंगा कि 4 आ जाए? कितना आएगा हमारा? 135। अभी ये कितना बच गया? 43। 43 में से मैं कितना घटाऊं कि 13 आ जाए? 43 में से कितना घटाऊं कि 13 आ जाए? बताइए। 30। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? 30, 135 और 45 का हमने क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो 30 का क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, 135 को हम क्या लिख सकते हैं? 135 को देखिए, इधर फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ऐसे फैक्टर बनाइए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 नीमे 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 की पावर 3 गुणा 5, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 गुणा 5। ठीक है, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 5, 3 की पावर 2 गुणा 5। तो हमने कौन से लेने हैं? हमने इनमें से वही जोड़े बनाने हैं जो सभी में कॉमन हो, सभी में कॉमन हो। देखिए 5 इसमें कॉमन है सभी में, तो हमने ले लिया 5। अभी फिर नेक्स्ट क्या कॉमन है? हमने लिख दिया इधर 5 गुणा में। नेक्स्ट क्या कॉमन है हमारे पास? 3 कॉमन है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। तो जिसकी सबसे कम पावर होगी ना, हमने वही लेना है। तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारा? 15। तो इस संख्या को बताइए किससे भाग दिया गया? इस संख्या को 15 से भाग दिया गया। किससे भाग दिया गया? 15 से भाग दिया गया। हमने लेना है इन सब का एचसीएफ। इन सब का हमने क्या लिया? एचसीएफ लिया है। ठीक है,
तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। चलो अभी आती है एक बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। बाइनोमियल रिमाइंडर, देखिए दोस्तों, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास 4 पार्टीशन बनते हैं। कितने पार्टीशन बनते हैं? बाइनोमियल क्या होता है? बहुपद, बहुत से जिसके अंदर पद हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 4 पार्टीशन बनते हैं। 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। देखिए टाइप 1 में क्या कहता है? टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ये हमारा टाइप 4। टाइप 1 में क्या बोलेगा? a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। यहां पे a की पावर n माइनस b की पावर n सॉरी, यहां पर a की पावर n प्लस b की पावर n, यहां पे a की पावर n प्लस b की पावर n। देखिए यहां पे कंडीशन क्या होगी? यहां पे कंडीशन होगी कि पावर कोई सम हो। पावर क्या हो? सम हो। n इज इक्वल टू E1। पावर क्या हो? सम हो। यहां पे कंडीशन क्या होगी? n इज इक्वल टू ओड। पावर क्या हो? विषम हो, ठीक है। फिर यहां पे कंडीशन क्या होगी? पावर क्या हो? विषम हो। विषम ले लीजिए, सम ले लीजिए, हमारे पास 4 ही तरह के बनेंगे, ठीक है। ओड, ओड होता है हमारा विषम, और यहां पे क्या होगी? पावर क्या होगी हमारी? n इज इक्वल टू E1। E1 क्या होता है? सम होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारी ये 4 कंडीशन बनती हैं, 4 कंडीशन बनती हैं, ठीक है। अभी आप मेरे को एक बात बताइए, यदि पावर हम सम लेंगे, सम लेने के लिए क्या लिख सकते हैं? a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो क्या होता है हमारे पास? a प्लस बी, a माइनस बी होता है ना, ठीक है। और ये क्या है? पावर हमारी विषम है, तो विषम को हम क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का कौन सा फॉर्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। उधर ए एन, टाइप 3 में इधर है ए एन प्लस बी की पावर n, जहां पे n क्या हो? जहां पे n एक ओड संख्या हो, ठीक है। तो ओड संख्या के लिए हम n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। इतना ही फर्क है, यहां पे प्लस है तो यहां पर भी प्लस आ जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। देखिए इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे अगर माइनस है तो पहले माइनस दोबारा प्लस, ठीक है। यहां पे अगर प्लस है, ठीक है ना, यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे प्लस और दोबारा क्या होगा? माइनस। इन दोनों में इतना ही अंतर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है?
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और अब हम क्या लिखेंगे, एन की पावर इधर क्या लेंगे, सम लेंगे। सम के लिए क्या लिखेंगे हम, ए की पावर ए का वर्ग जमा बी का वर्ग। क्या आपने कभी ए का वर्ग जमा बी का वर्ग पढ़ा है, सुना है? वो नहीं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ऐसे तो बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप बोलोगे सर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखो और 2ab इधर लेके आ जाओ। वो नहीं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना वो नहीं देखा है ना कभी। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या क्या बनेंगे, मैं उन कंडीशंस की बात कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई संख्या है, यह किससे भाग होगी, ए प्लस बी से भाग होगी ना। अगर इसको हम इधर ले आएंगे बटे में तो यह भाग होगी ना, क्यों, क्योंकि यह इसका फैक्टर तो है। और a माइनस बी से भाग होगी, हाँ क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोमा दे दो बीच में, दोनों से भाग होगा, दोनों से भाग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा किससे भाग होगा, ए माइनस बी से, और इससे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है आगे जो आने वाले क्वेश्चन है, हम उसके लिए ए माइनस बी रखते हैं, इससे भी भाग होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भी भाग होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी से भाग होगा कब, जब n की संख्या विषम दे रखी हो, n की संख्या ओड हो। अभी बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे भाग होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे भाग होगा, ए प्लस बी से भाग होगा ना, ए प्लस बी से भाग होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई कंडीशन बनी नहीं रही, इसको छोड़ देना, इस पे क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं बन रही। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको ये आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे भाग होगा, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। अभी इनके बेस पे क्या होता है, इनके बेस पे हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। अभी ये बोलेगा कि बताइए, अगर हम सम वाले की बात करें पहले, या फिर इधर ले हम 10 की पावर 10 की पावर 6 घटा 8 की पावर 6, बताइए किससे भाग होगा। डायरेक्ट आपसे पूछेगा 10 की पावर 6 घटा 8 की पावर 6 किससे भाग होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो है ना 10 की पावर 6 घटा 8 की पावर 6 जो है वह भाग किससे होगा, वह 10 जमा 8, देखिए 10 जमा 18 व 10 माइनस 8 क्या है, 10 में से 8 गया तो 2, दोनों से भाग होगा, दोनों से भाग होगा। ठीक है, अभी यहां पे देखिए अगर कोई क्वेश्चन मैं लूं 19 की पावर 5 घटा 21 की पावर, या फिर इसको जमा रखूं या फिर घटा रखूं, पहले इसको रखिए 19 की पावर 5 घटा 18 की पावर 5 किससे भाग होगा,
डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा 18 की पावर 5 किससे भाग होगा, तो हमने क्या करना है, तो a माइनस बी, तो 19 माइनस 18 से भाग होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या था, जहां पे पावर हमारी क्या हो, ओड हो। 19 की पावर 5 जमा 21 की पावर 5, बताइए किससे भाग होगा। डायरेक्ट आपको यही प्रश्न पूछेगा कि 19 की पावर 5 जमा 21 की पावर 5 किससे भाग होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या है, यदि a की पावर n जमा b की पावर n और n की वैल्यू क्या हो हमारे पास, ओड हो, तो वह किससे भाग होगा, हमेशा ही a प्लस b से भाग होगा। तो a प्लस बी हमारा क्या है, a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 10 और 10 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 से भाग होगा। अभी मैं पूछूं आपसे, बताइए क्या यह संख्या फिर 20 से भाग होगी, बताइए आप, क्या यह संख्या 20 से भाग होगी। हाँ, यह संख्या 20 से भी भाग होगी। 19 माइनस 18 ये क्या हो गया था, 1 हो गया था। ठीक है, 19 जमा 21 क्या हो जाएगा हमारा, 40। 40 20 से भाग होगी यह संख्या, बताइए क्यों, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर होंगे ना, इनके जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे फैक्टर इसका 1, इसका 2, इसका 4, इसका 5, इसका 8, इसका 10, ये जितने भी फैक्टर होंगे ना, इसके 20, इन सभी फैक्टर से भी क्या होगी, ये गुणा होगी, ये सॉरी भाग होगी। ठीक है, और इसकी कोई कंडीशन नहीं बनती। तो ये था हमारा बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम के अंदर एक्सप्रेशंस था। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे कि बताइए यदि 16 की पावर 5 जमा 18 की पावर 5 है, तो यह नीचे ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में से किससे भाग होगी। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। n की वैल्यू क्या है, ओड है और प्लस का निशान है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n की वैल्यू ओड है और प्लस का निशान है, तो ये किससे भाग होगी, a प्लस बी से भाग होगी। a प्लस बी का मतलब 16 जमा 18 से भाग हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, तो ये था हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका कंसेप्ट। अभी देखिए, क्वेश्चन आ गया आपके पास, 23 की पावर 10 माइनस 1024 है, यह बताइए ये किससे भाग होगी। ठीक है, 23 की पावर 10 माइनस 1024, आपके पास ऑप्शन है 21, 20, 21, 22, 23। ठीक है, इनमें से किससे भाग होगी, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, 23 की पावर 10 माइनस 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 होता है ना। तो अभी देखिए, a की पावर n माइनस बी की पावर n, हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n क्या है हमारे पास, E1 है। और जब हमने E1 बताया था, तो याद रखने के लिए क्या किया था हमने, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये किया था ना हमने। तो अभी a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, 23 जमा 2 25, 23 जमा 2 क्या हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, और a माइनस बी हमारा, a प्लस बी तो हो गया हमारा 25 और a माइनस बी हमारा क्या हो गया, 23 में से 2 गया तो 21, और ऑप्शन हमारे पास है 20, 21, 22, 23, तो हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आता है आपका सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर शेषफल क्या होता है। उत्तरोत्तर शेषफल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 31, 31। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये आपको बोलेगा 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 व 2 से भाग दिया गया, 5, 2 व 2 से भाग दिया गया, तो बताइए शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हमने कैसे निकालना है, तो देखिए
31 को हम 31 को किससे भाग दिया गया? 5, 2 व 2 से उत्तरोत्तर भाग दिया गया। उत्तरोत्तर का मतलब है जब ये कंप्लीट पहले वाले से भाग हो जाएगा ना, तो उसके बाद दो जो उसका भागफल आएगा ना, भागफल को 2 से भाग देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भाग करने पर जो भागफल आएगा ना, उसको हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। और जो नीचे शेष बचते जाएंगे ना, वो हमारे हो जाएंगे उत्तरोत्तर शेषफल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 31 है, 31 को हम सबसे पहले किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। 5 छिके 30। अभी शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 1। अभी ये जो भागफल बचा है ना, इस भागफल को हम अंदर रख लेंगे और इससे अगले वाली संख्या जो कुछ बोला गया है ना, उससे भाग देंगे। जैसे 2 से, 2 तिये 6, तो यहाँ पे कितना बच गया? शेष 0। अभी भागफल कितना आया? 3 आया। 3 को हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया तो 1। तो अभी जो ये उत्तरोत्तर शेषफल है ना, जो शेषफल कितने बच गए इसके? हमने उत्तर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 0 और 1। उत्तरोत्तर शेषफल क्या हो गया हमारा? 1 0 और 1। ये होते हैं हमारे, जब भी किसी संख्या को उत्तरोत्तर भाग दिया जाए। उत्तरोत्तर का मतलब है पहले किसी संख्या से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे, फिर उसका जो भागफल आएगा उसको किसी तीसरी संख्या से या फिर चौथी संख्या से, ऐसे भाग देते रहेंगे, ठीक है। और जो शेषफल बचता रहेगा वो हमारा साइड में लिखते रहेंगे, वो हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। यह आपको बोलेगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जब उस संख्या को 5, 2 व 2 से उत्तरोत्तर भाग देकर शेषफल 1 0 1 बचा। शेषफल 1 0 1 बचा। जैसे हमने 31 को भाग दिया था ना उत्तरोत्तर, तो अभी इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, वह बोलेगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जब 5, 2 व 2 से भाग देने पर 5, 2 व 2 से भाग देने पर, देखिए शेषफल 5, 2 व 2 से भाग देने पर शेषफल 1 0 व 1 बचे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वह संख्या ज्ञात कीजिए जब उस संख्या को उत्तरोत्तर भाग देने पर किससे? 5, 2 व 2 से भाग देने पर शेषफल 1 0 1 बचे। तो हमने क्या करना है? देखिए ऐसे हम करेंगे। सबसे पहले किस किस से भाग दिया गया है? 5, 2 व 2 से। तो हम क्या करेंगे? 5 इधर लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे और इधर 2। 5, 2 व 2 से। और हमारे पास अब क्या बताया है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितने बताए हैं हमारे पास? बताइए। रिमाइंडर है हमारे पास 1 0 1। तो इधर हम सबसे पहले लिखेंगे भाजक, जिससे भाग दिया गया हो, ठीक है, ठीक है ना। और इधर हम लिखेंगे क्या? हमारा रिमाइंडर, शेषफल। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? इधर 1। 1 क्यों लिखेंगे? देखिए, जब भी किसी संख्या को लास्ट में भाग देंगे तो उधर क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। अंतिम भागफल क्या होगा? 1 आएगा, ठीक है। ये हमेशा इधर ये लिखना है 1। तो अभी देखिए हमारा क्या होता है? शेषफल कितना लिखेंगे हम? 1 0 1। इधर क्या लिखेंगे? 1 0 1, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बताइए, हमारे पास भाजक क्या होता है? सॉरी, भाज्य क्या होता है? भाजक नहीं, भाज्य। भाज्य क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो देखिए ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? शेषफल। और बीच में क्या आएगा हमारा? भाज्य। अभी हम इनको लेके चलते हैं। भाज्य कैसे आएगा बताइए? इधर इसकी गुणा, भाजक और भागफल की गुणा, 2 एक कम 2 और जमा में शेष 3, ठीक है।
अभी फिर इसकी गुणा, भाजक गुणा भागफल, 2 तिये 6 और 1 7, ठीक है, 2 तिये 6 और 1 7। ये इधर 7 नहीं आएगा, देखिए ऐसे चलेगा, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, 2 तिये 6 और 0 6। इसको ऐसे चलेंगे, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, इसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। कैसे? 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, 2 तिये 6 और 0 0, ठीक है। ऐसे चल के ऐसे वी पॉइंट में चलेंगे, वी ऐसे, भाजक गुणा भागफल जमा शेष, तो 2 तिये 6 और वी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 तिये 6 और इधर 0 और 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 और 31। तो हमने लास्ट में निकालना क्या था, हमने लास्ट में यही निकालना था कि वह संख्या बताइए जब किसी संख्या को 5 2 2 व 2 से उत्तरोत्तर भाग देने पर जो शेषफल है ना वो हमारा कितना आ जाए, 1 0 और 0 आ जाए। तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ गई, 31। हमने ऐसे ही निकालना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर बोल देगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही बात है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5 3 व 7 से यदि भाग दिया जाए। किससे? 5 3 व 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 1 व 2 प्राप्त हो। 2 1 व 2 प्राप्त हो। तो इसके लिए हमने क्या निकालना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है हमने, ठीक है। वह संख्या, क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, वह संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर इसकी जगह पे लिख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको उत्तरोत्तर 5 3 व 7 से भाग देने पर, 5 3 व 7 से भाग देने पर शेषफल 2 1 व 2 प्राप्त हो। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे हम पार्टीशन बना लेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, इधर भाजक, इधर शेषफल, इधर भाज्य, और लास्ट में हमारा जो अंतिम जो भागफल मैंने क्या बताया था वो हमेशा क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। अभी वी पॉइंट में चलेंगे। कैसे पॉइंट में चलेंगे? वी पॉइंट में चलेंगे, ठीक है। 7 एकम 7 और 2, 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। अभी फिर वी पॉइंट में चलेंगे। भाजक गुणा भाजक गुणा ये क्या है हमारा, भागफल। ये नीचे से भागफल चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर हमारा क्या हो रहा है, भाज्य। लास्ट में क्या निकलेगा हमारा, भाज्य निकलेगा, ठीक है ना। लास्ट में ये क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य होगा, सिर्फ ये वाला, और ये हमारे नीचे वाले होंगे भागफल। 9 3 27 और 1 28, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। अब फिर से हमारा वी पॉइंट में, ठीक है। ये होता है हमारा अंतिम भागफल। क्या होता है? अंतिम भागफल। भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ऐसे ही वी पॉइंट में चलेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 की 28 से गुणा करें, 5 अट्ठे, बताइए कितना हो जाएगा हमारा, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 जमा 2 कितना हो जाएगा बताइए, 140 जमा 2 कितना होगा बताइए, 142। तो हमारे पास भाज्य कितना आ गया, 142 आ गया। मतलब वो संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 142 आ गई, जिसको उत्तरोत्तर
5, 3 व 7 से भाग देने पर 2, 1 व 2 प्राप्त हो शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट टाइप आएगी वो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन लिखिए। यदि एक संख्या को 114 से विभाजित करने पर, क्वेश्चन लिखिए, एक संख्या को 114 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 114 से विभाजित करने पर शेषफल, ये हो गया हमारा भाजक। एक संख्या को 114 से विभाजित करने पर शेषफल 21 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 21 बचता है। तो बताइए उस संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या a है, ठीक है, इसको हम भाग दे रहे हैं 114 से, तो हमारे पास शेषफल रिमाइंडर कितना आया? 21 है। अभी वो बोल रहे हैं कि इस संख्या को यदि मैं 19 से भाग दूंगा ना तो शेषफल क्या बचेगा, वो बताइए। देखिए जो भाज्य हमारे पास, मान लीजिए भाज्य क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, अभी इसने क्या बताया कि कोई संख्या है, ये संख्या है वो, उसमें भाज्य क्या है, उसको 114 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 114 से भाग दिया। ठीक है, और भागफल हमने मान लिया क्या हुआ आया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, और जमा शेषफल कितना आया? 21 आया। इसने क्वेश्चन में बोला है ना कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 बचता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? संख्या क्या होगी बताइए? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो 114 गुणा भागफल, भागफल हमने माना क्यों, जमा शेषफल। शेषफल कितना है हमारा? 21। ये बोल रहा है कि इस संख्या को अब 19 से भाग देना। देखिए ये हमारे पास संख्या आ गई ना, अब इस संख्या को 19 से भाग देना है, 19 से भाग देना है। ठीक है, तो 19 से भाग देंगे तो हमने क्लास 1 में क्या सीखा था बताइए? देखिए अगर इसको, अगर प्लस है तो प्लस में प्लस जाएंगे ना, अलग अलग भाग करेंगे ना, तो 19 से भाग करेंगे तो 19 छिक्के 114, ये पूरा पूरा भाग हो गया। अगर ये पूरा पूरा भाग हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 बच गया, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 21 को यदि 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा ना, 2 शेषफल बच जाएगा ना। तो 0 दमा 2 कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा अब हमारा? 2 हो जाएगा। जब इस संख्या को 19 से भाग देंगे हम तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अभी लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक संख्या को 102 से भाग करने पर, एक संख्या को 102 से भाग करने पर शेषफल 91 बचता है। शेषफल 91 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 91। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए संख्या क्या है? 102। संख्या क्या है? 102 से भाग देने पर, एक संख्या को 102 से भाग देने पर, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाजक क्या है? 102 गुणा में भागफल हमने माना क्यों, 102 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है?
91 बचता है ना, शेषफल कितना बचता है, 91 बचता है। एक संख्या को 102 से भाग देने पर शेषफल 91 बचता है, तो उसी संख्या को अब 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। देखिए भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल यही होती है ना संख्या। और अब इस संख्या को बोल रहा है कि इस संख्या को यदि हम 17 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। 17 से भाग देंगे तो आइए 17 से भाग देंगे तो 17 छिके 102। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 0 आ गया। प्लस यहाँ पे क्या है 91, तो 91 को 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ऐसे करते चलिए आगे तक चलती है। चलिए बताइए कितना शेषफल आएगा। सिंपल है ना, भाग दे के देख लीजिए। अगर वैसे नहीं आता तो ये नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी है ना अपने पास कंसेप्ट। 17 से भाग जाएगा, 17 दूनी 34, 17 इक्यावन, 17 चौक 68, 17 पंजे 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 से कितना बच गया, पॉजिटिव 6 बच गया। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, पॉजिटिव 6। तो अभी देखिए ये क्या हो गया इधर रिमाइंडर, यदि उस संख्या को 17 से भाग देंगे तो 6 और 0 6 बचेगा। ठीक है, उस संख्या को यदि 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। देखिए इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, इस प्रकार के, यदि किसी संख्या को इतने से भाग दिया गया और शेषफल इतना बच गया, तो यदि उस संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमने मोस्टली क्या होगा, जो ये पार्ट होना होगा ना भाजक गुणा भागफल वाला, हमेशा 0 शेषफल देगा। ठीक है, और हमने क्या करना है, सिर्फ शेषफल जो है ना उसी को भाग दे के देखना है। ठीक है, शेषफल को ही भाग दे के देखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। यदि किसी संख्या को 23 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 23 से भाग देने पर, यदि कोई नंबर है, यदि कोई संख्या है उसको 23 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। यदि किसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, यदि उसी संख्या के दो गुणे को समान भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या को, संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, यदि किसी संख्या को 23 से भाग किया गया तो भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, शेषफल कितना बचता है, शेषफल 2 बचता है। तो ये हमारे पास संख्या आ गई ना। तो अभी बोल रहा है कि नई कंडीशन दे दी उसने, इसी संख्या को यदि हम उसी भाजक से, उसी भाजक का मतलब 23 से ही भाग दें, लेकिन इस संख्या को 2 गुना कर दें। संख्या को 2 गुना करने का मतलब है इसको 2 गुना ना। ठीक है, तो ये 2 गुना कितना हो गया हमारे पास, 23 दूनी 46 क्यों जमा 4। यदि इसी संख्या को 2 गुना कर दें तो उसी भाजक से भाग दें, 23 से भाग दें, तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए 23 दूनी 40, यहाँ पे 0 बचा, और यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 4 को 23 से भाग देंगे तो 4 जमा 0 क्या हो जाएगा हमारा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी में क्या होगा, ये भाजक जो भागफल का जो फंडा है ना, ये हमारा कैंसिल हो गया, 0 शेषफल देगा। और जो भी चेंज करना है ना वो हमेशा किस में होगा, शेषफल में कर लेंगे। जैसे अगर अभी ये बोल रहा था ना कि उस संख्या को 2 गुना, संख्या के बजाय हम क्या करेंगे, उसी शेषफल को 2 गुना करेंगे। ठीक है, शेषफल को 2 गुना किया तो कितना हो गया, 4/23, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं।
अभी बोलेगा कि मान लीजिए किसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, उस संख्या को घन को भाग देने पर या उस संख्या के वर्ग को भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा यदि सेम संख्या 23 से भाग देंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ शेषफल का या सिर्फ जो वर्ग है ना, हमारा जो शेषफल है ना, उसी का वर्ग या घन करके और उससे भाग दे देना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरी संख्या का घन करके नहीं चेक करना। ठीक है ना। अभी ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिए। यदि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से यदि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 35 व 30 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 35 व 30 प्राप्त होता है, तो जब उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देंगे तो शेषफल 20 आता है। जब उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देंगे तो शेषफल 20 आता है। तो बताइए भाजक क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, एक संख्या है, उसको यदि हम किसी भाजक से, ठीक है, कोई नंबर है, उस संख्या को किसी भाजक से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है, क्रमशः शेषफल बचता है 35 और 30। तो देखिए वो नंबर क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, डिवाइजर भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल कितना है हमारा 35। ठीक है, शेषफल कितना है हमारा 35। पहली संख्या हो गई हमारी D1, पहली संख्या हो गई हमारी D1, उसका क्या है भाजक, D क्या है, दूसरी कोई भाग देंगे तो D रख लेते हैं, गुणा में Q1 जमा में 35। दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, भाजक गुणा में भागफल Q2 जमा में शेषफल कितना है हमारे पास 30 है। अभी वो क्या बोल रहा है कि इस संख्या के योग को, तो इधर क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, इधर क्या है हमारा D कॉमन आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस 30 और 30 क्या हो जाएगा 60 और 5 65। यदि इस संख्या को योग को उसी भाजक से भाग दें, यदि उस संख्या के भाजक को उसी भाजक से भाग दें तो शेषफल रिमाइंडर हमारा कितना बचता है बताइए 20 बचता है। ठीक है, तो देखिए डिवाइजर से तो डिवाइजर कट गया, इधर वाली संख्या तो रिमाइंडर कितना देगी 0 देगी, लेकिन 0 अब रिमाइंडर कौन सी संख्या देगी, ये देगी ना, तो 65 बटे डिवाइजर। अभी मेरे को एक चीज बताइए, क्या कि भाजक हमारे पास D है, भागफल हमारे पास Q है, उसको उधर रहने दीजिए, शेषफल हमारे पास 20 है, और जो हमारा 65 क्या है, ये हमारा रिमाइंडर ऐड हो गया पहली और दूसरी का। तो अब जो हमारा जो भाजक, इसको हम भाग देंगे 65 को हम D से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा 20 आएगा। शेषफल कितना आएगा लिख रखा है ना 20, शेषफल आएगा 20। तो अभी बताइए 65 में से क्या घटाएं कि शेषफल 20 आ जाए, 65 में से क्या घटाएं कि शेषफल 20 आ जाए, तो ये क्या होगा हमारा 45 आ जाएगा ना इधर। और अगर इधर 45 है तो यहाँ डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर भी तो 45 हो जाएगा ना, डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर भी तो 45
5 हो जाएगा ना। अभी आप बोलोगे कि सर डिवाइजर 45 क्यों होगा, ये भी हो सकता है कि 5 निम्न 45 हो जाए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक चीज देखिए ना आप, वो बोल रहा है कि शेषफल जो हो ना वो 35 बच रहा है, 30 बच रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 35 बच रहा है, 30 बच रहा है, तो 5 या 8, 8 ये क्या होता है 9, इसको 5 गुणा 9 करते हैं, 5 निम 45, या 9 गुणा 5 पे आएगा 45। तो क्यों नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये जो शेषफल है ना ये 5 और 9 से क्या है, ज्यादा है। 5 और 9 से ज्यादा है, तो ऐसे तो 15 भी आ जाएगा, 15 थी 45, 15 नहीं होगा। क्यों, 15 से अगर इस संख्या को भाग देंगे तो क्या शेषफल 35 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 45 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे नहीं करेंगे, ये हमारा सिंपल तरीका था निकालने का। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता देता हूं, जब दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है और शेषफल क्रमशः R1 और R2 बचता है, शेषफल क्रमशः R1 R2 बचता है। शेषफल कौन कौन सा बच गया, शेषफल क्रमशः कितना बचेगा, R1 R2। शेषफल क्रमशः कितना बचेगा, R1 R2। भाई N1 संख्या से भाग दिया गया तो शेषफल R1 बचा, N2 संख्या से भाग दिया गया तो शेषफल R2 बचा। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि जब उस संख्या के योग को N1 प्लस N2, इस संख्या के योग को जब हम भाग देते हैं ना उसी संख्या से, तो शेषफल हमारे पास कितना बचा, R3 बचा। शेषफल हमारे पास कितना बचा, R3 बचा। तो अभी आप बताइए कि वह भाजक क्या हो गया, कि उसको किस संख्या से भाग दिया गया है। तो बताइए, ऐसे में हम क्या करेंगे पता है, ऐसे में अगर भाजक निकालना हो ना ऐसी कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 माइनस R3, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे, R1 प्लस R2 माइनस R3। इसमें क्या था देखिए, पहला कितना था 35, जमा दूसरा R2 कितना था 30, और माइनस R3 कितना हो गया, R3 कितना आया था 20 दे रखा था ना उसने, कि भाई जब इस संख्या के योग को उसी भाजक से भाग दिया गया तो शेषफल कितना बचा, 20 बचा। तो योग वाला शेषफल यहां निकाल देंगे, 30 30 60 और 5 65 में से 20 गया तो डायरेक्ट भाजक कितना आ गया हमारा, 45 आ गया। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी टाइप का, जब दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है, जब दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः 11 और 21 बचता है, 11 और 21 बचता है। और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसी भाजक से भाग दिया जाता है, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। तो बताइए भाजक क्या होगा, तो बताइए भाजक क्या होगा। देखिए R1 इसने कितना बताया, बताइए R1 कितना बताया इसने, R1 प्लस R2 माइनस R3, तो कितना था ये 11, और दूसरा शेषफल कितना था 21, और तीसरा कितना था, जब दोनों को जोड़कर भाग दिया गया शेषफल कितना बचा 4। तो 11 और 21 क्या हो जाएगा हमारा, एक और एक दो, दो और एक तीन, 32 में से 4 गया है तो 28। तो हमारा भाजक कितना आ गया, अब 28 आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपका जो रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी लोगों को ये जो कंटेंट है ये अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करवाएं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।
मैं कंटेंट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए, सीजीएल सीडीएस में आप क्रैक करते रहिए। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब लेते रहिए, कंटेंट में मैं आपकी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बशर्ते मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू दोस्तों।